प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आपको कंटेंट से तो लग ही गया होगा जानकारी की, यानी कि आज का टॉपिक यानी कि घन और घनमूल है। ठीक है, तो यानी कि यह दोनों को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को यानी कि बीच में स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि घन और घनमूल किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक में आ जाता है यानी कि घन। ठीक है, तो घन किसको कहते हैं। ठीक है, घन किसको कहते हैं, तो यहाँ पर हम घन का डिफिनीशन होता है जब तीन समान यानी कि जब तीन समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को हम घन कहते हैं। ठीक है, घन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब तीन समान संख्या को आपस में गुना करके, ठीक है, आपस में गुना करके और जब उसके द्वारा जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि घन कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यदि आपको 2 का घन निकालना है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 से आप देखिएगा। ठीक है, यानी कि यदि 2 का घन निकालना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का घन का साइन होता है, यानी कि ऊपर में क्यूब दे देते हैं, यानी कि ऊपर में हम 3 लिख देते हैं तो यह मेरा घन का साइन हो जाता है, यानी कि 2 के पावर 3। तो इसका कहने का मतलब हो गया 2 को हम कई बार गुना करेंगे, यानी कि जब तीन समान संख्या को यानी कि एक समान संख्या को यानी कि 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि एक समान तीन संख्या को जब हम गुना करेंगे 3 बार, तो यानी कि 2 में 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि जो मेरा यह प्रोडक्ट जो प्राप्त हो गया, यानी कि जब तीन समान संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को हम क्या कहेंगे, यानी कि घन कहेंगे। तो इस प्रकार हमको क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का घन हमें कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया। यानी कि एक समान संख्या को हम 3 बार गुना कर देंगे तो उससे जो हमको प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। यदि हमको 3 का निकालना रहेगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 के पावर 3 बराबर 3 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, 3 को कितना बार, 3 बार गुना करेंगे। इससे जो हमें प्राप्त होगा, यानी कि 3 तिहाई 9 3 27, इससे जो हमें प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे, यह मेरा घन प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब क्या हो गया, यानी कि घनमूल। ठीक है, अब बारी आ गया कि घनमूल। ठीक है, अब घनमूल हम किसको कहेंगे। ठीक है, घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे 64 का यानी कि घनमूल निकालना है, यहाँ पे लिखल रहेगा 64 का घनमूल निकाले, 64 का घनमूल निकाले। तो 64 का हम घनमूल कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर यानी कि गुणनखंड के लिए हम यहाँ पे हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम 64 लिख लेंगे। ठीक है, 64 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जिस टाइप से हम लघुत्तम बनाते हैं यानी कि एलसीएम बनाते हैं उसी टाइप से यहाँ पे हम इसमें हम भाग देते चलेंगे। ठीक है, यह दोनों एक साथ अंक है। ठीक है, 64 जो है यह एक साथ अंक है। 64 में हम फिर सबसे पहले सबसे छोटे अंक से हम भाग देते हैं, तो यानी कि हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, घनमूल निकालने से पहले यह घनमूल जो निकलता है यह गुणनखंड विधि से निकलता है। ठीक है, घनमूल जो निकलता है यह गुणनखंड विधि से निकलता है। ठीक है, घनमूल गुणनखंड विधि से निकलता है। यह गुणनखंड हम कैसे करते हैं, लघुत्तम टाइप का करते हैं। ठीक है, तो 64 में जब 2 से हम भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, यानी कि 32, और फिर 32 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 16 आएगा। फिर 16 में जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 8 आएगा। यदि 8 में भी हम 2 से भाग देते हैं तो मेरा कितना आएगा, यानी कि 4 आएगा। और 4 में भी यदि हम 2 से भाग देते हैं तो यानी कि 2 आएगा। और 2 में भी यदि हम 2 से भाग देते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घनमूल हम इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि 64 का घनमूल कितना होगा। तो इस प्रकार, यानी कि जब 3 एक समान अंक जब हमको आपस में मिल जाए, यानी कि 3 एक समान अंक हमको परस्पर एक साथ दिख जाए, तो उसके बदले में हम एक अंक को यहाँ पर घनमूल के जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी कि यह 3 एक समान अंक है, तो यानी कि यह 3 अंक के बदले में हम एक अंक बाहर में लिखेंगे और फिर गुना में क्या, और अगर दूसरा अंक भी है तो उसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 एक समान अंक है, तो यहाँ पर 3 2 के बदले में यहाँ पर 1 2 और लिख देंगे। और इस प्रकार जो हमें इसका प्राप्त होगा 2 दूना यानी कि 4, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 यानी कि 64 का घनमूल मेरा कितना आएगा, यानी कि 4 आएगा।
इस प्रकार यदि आप कहिएगा कि 8 का घनमूल यानी कि 16 का घनमूल अब कितना आएगा, ठीक है। तो यानी कि 16 का घनमूल अगर आप हमको निकालने के लिए बोलिएगा तो हम कैसे निकाल कर देंगे, यानी कि 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा यानी कि 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2, और फिर 2 से लगा देंगे तो मेरा कितना आएगा यानी कि 1 आएगा, ठीक है। अब इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 बराबर क्या होगा, यानी कि 3 को 2 के बदले में आपको हम बताए हैं 3 एक समान अंक के बदले में यहाँ पर हम 1 अंक लिखेंगे, और उसके बाद एक ही केवल 2 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ही 2 मिल रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और फिर यहाँ पर रूट देंगे, ठीक है। 2 क्या देंगे, रूट देंगे। जब नहीं मिलेगा 3 अंक तो उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, रूट, और इसके बदले में यहाँ रूट के अंदर में यहाँ पर छोटा सा 3 लिखेंगे, ठीक है। रूट के जिस यानी कि यह जो भाग रहता है इसमें हम छोटा सा 3 लिखेंगे और फिर इसके अंदर में 2 लिख देंगे। इस प्रकार हमें जो यह प्राप्त होगा यह मेरा 8 का यानी कि घनमूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इसी प्रकार हमें यानी कि 512 का यानी कि घनमूल निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और यानी कि 5 का घन निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें सूचित कीजिएगा कि आपको इसका घनमूल कितना आया और इसका घन 5 का घन कितना आया, ठीक है। जिससे हमें एनर्जी मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो आप जरूर चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार टाइप का वीडियो हम आपको बराबर देखने को मिलेंगे इस चैनल पे।